जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सवालों को हल करके x और y के मान कैसे निकालते हैं। इस सवाल में हमने कुल 4 सवाल लिया है और चारों ही सवाल 4 प्रकार के हैं, यानी कि इन चारों सवालों को देखने के पश्चात आप हल करना सीख जाएंगे। यहाँ पे पहला सवाल लिया है हमने x + y = 8, यह है समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 2x - y = 7। अब दोस्तों पहला और दूसरा में देखना ये होता है सबसे पहले कि x वाला पद या y वाला पद दोनों में से कोई एक ठो बराबर है कि नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 में भी y है और 2 में भी y है, यानी कि y वाला पद बराबर है। अगर बराबर है तो ये देखिए कि दोनों का जो चिन्ह है सेम है कि डिफरेंट है। सेम कहने का मतलब कि दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, और डिफरेंट कहने का मतलब कि एक ठो प्लस हो एक ठो माइनस हो। तो यहाँ पे दोनों का जो चिन्ह है डिफरेंट है, यानी एक प्लस एक माइनस है। अगर चिन्ह डिफरेंट रहेगा तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करेंगे? लिखेंगे जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो प्लस माइनस जोड़ने पर कट जाता है, यानी घटने पर 0 हो जाता है। तो इस तरह से ऊपर है x, नीचे है 2x। अब x का मतलब कि एक ठो x है और नीचे 2 ठो x है, तो एक ठो ऊपर 2 ठो नीचे, क्या हो जाएगा? 3 ठो हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x बराबर ऊपर 8 नीचे 7, 8 - 7 = 15। तो यहाँ पे हो गया 3x = 15। अब अगर आप निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा x = 15, और जो ये वाला 3 है गुणा में है इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी 3 × 5 = 15। तो इस तरह से x का मान हो गया 5। अब जैसे आपको x का मान मिल जाता है तो क्या करेंगे कि आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1, 2 किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि जो समीकरण सिंपल रहेगा उसमें रखिएगा, इससे आपको गुणा भाग कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से समीकरण 1 है x + y = 8, तो यहाँ हमने लिख लिया। अब x का मान 5 मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ रखिए 5, और बाकी अपने स्थान पे सेम टू सेम उतार लेंगे। अब हो जाएगा y = 8, ये वाला 5 इधर प्लस में है, अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगी माइनस में। तो इस तरह से y का मान हो जाएगा 8 में घटेगा 5 तो 3। तो इस तरह से आपको x का मान 5 और y का मान 3 मिल गया, जो कि आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप समझे होंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा सवाल भी सेम टू सेम पहले की तरह है, यानी कि यहाँ भी एक ठो माइनस है एक ठो प्लस है और y वाला पद बराबर है। तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि आपको लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। अगर आप जोड़ेंगे तो ये वाली कट जाएगी और 2x नीचे एक ठो x नीचे, यानी कि 2x और 1x हो जाएगी 3x = 8 × 9। अब इस तरह से 3x = 9 हो जाएगी, तो x की मान हो जाएगी 9/3, यानी कि 3। अब जैसे ही आपको x का मान मिल गया तो आप x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख करके आप y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो समीकरण आपको सिंपल लगेगा उसी में आप मान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको समीकरण 2 सिंपल लग रहा है, क्योंकि इसमें केवल x + y है बराबर 8 है। तो x के स्थान पे 3 रखेंगे, प्लस y = 8 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y = 8, ये वाला +3 इधर आएगा तो -3, यानी कि y का मान यहाँ 5 मिल जाएगा, जो कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है सवाल नंबर 3 और 4, जो कि अगर आप जान जाएंगे तो ये समझिएगा कि किसी भी तरह का सवाल आप आसानी से हल करना सीख जाएंगे। यहाँ तीसरा है x + 5y = 8, यह है समीकरण 1, और दूसरा है 2x - y = 5, यह समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ना ही x वाला पद बराबर है और ना ही y वाला पद बराबर है, क्योंकि ऊपर है केवल x, नीचे है 2x, ऊपर है 5y, नीचे है केवल y।
यानी कि x वाला और y वाला दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना ही पड़ेगा। अब करेंगे कैसे? अगर आप x को बराबर करना चाहेंगे तो इसमें 2 होना चाहिए। अब इसमें 2 कैसे आ सकता है? 2 तभी आ सकता है जब आप इसमें 2 से गुणा कराएंगे। अगर आप इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो आपको सब में करना होगा, यानी कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यानी कि समीकरण 1 में अगर आप 2 से गुणा कर देते हो तो आपका x वाला पद बराबर हो जाएगा। तो इसी बात को आपको लिखना है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10y बराबर 8 दूनी 16। इसको मान सकते हैं समीकरण 3। अब नीचे वाला सेम टू सेम जो दूसरा समीकरण है उसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x वाला मान है बराबर हो चुकी है। यह है समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x वाला पद है बराबर तो है, लेकिन इन लोग का चिन्ह जो है सेम है। सेम कहने का मतलब कि यहाँ दोनों प्लस हैं। अब यहाँ पे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो कहने का मतलब प्लस ही होता है। अगर दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो क्या करते हैं कि लिखते हैं घटाने पर। अगर डिफरेंट था तो वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे जोड़ने पर, लेकिन अगर सेम रहेगा तो लिखते हैं घटाने पर। अब दोस्तों जब घटाते हैं तो ये पहले से प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये वाला प्लस है तो माइनस, यानी कि जो पहले से प्लस छुपा हुआ है आपको ये समझना है। तो इस तरह से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला जो चिन्ह है ना वही रहेगा, ऊपर आपको चिन्ह चेंज नहीं करना है, केवल निचला में करना होता है। तो इस तरह से ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस। अब इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह गया, जो चेंज करने पर हुआ वही से मतलब आपको है। तो यहाँ पे ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस। अगर 2x में से 2x घट ही जाएगा तो आपका 0 बचेगा, यानी कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर हो गया 10y, नीचे है केवल y, और दोनों ही प्लस में है। कहने का मतलब एक माइनस में था लेकिन चेंज करने प्लस हो गया है, तो अब आपको प्लस से ही मतलब है। तो यहाँ पर जाएगा 10 और 1 11y, और यहाँ पे 16 में 5 घटेगा तो 11 बचेगा। क्यों? क्योंकि 16 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो इस तरह घटेगा। तो y का मान हो जाएगा 11/11, यानी 11 कम 11 1। तो y का मान हो गया आपको 1 मिल गया। तो यहाँ पे y का मान मिल गया 1। जैसे ही आपको किसी एक का मान पता हो जाता है तो सेम काम करेंगे आप कि लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि आप 1 2 किसी में रख सकते हैं, आपका मान सेम ही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे 1 में रख लेता हूँ। x + 5y बराबर कितने हैं? 8 है। यहाँ पे y का मान 1 मिला है तो कहने का मतलब x अपने स्थान पर रहेगा, प्लस 5y है तो इसका मतलब होता है कि 5 गुणे y का मान जो रहेगा वही रखने, y का मान जो रहेगा वही रखेंगे। तो 1 मिला है बराबर 8, तो x बराबर 5 एकम 5 बराबर 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा 8। दोस्तों ये प्लस रहेगा, प्लस है तो 8 माइनस में 5, तो यहाँ पे x का मान मिल गया 3। तो इस तरह से आपको x और y दोनों के मान निकालना आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।